बड़े बदमाश हैं, इसलिए आप किसी भी सूरत में नहीं मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, और नहीं तो जेलर को फांसी होगी। अरे जेलर जेलर है भाई मेरे, डॉक्टर डॉक्टर है, भगवान तो है नहीं। हार्ट अटैक तो किसी को आ सकता है, आपको आ जाए अभी या मुझे आ जाए अभी तुरंत आ जाए। तो मुझे अगर तुरंत हार्ट अटैक आया या आपको आया तो आपको अस्पताल ले जाएंगे और आधे घंटे बाद वापस ले आएंगे। क्यों ले आए? क्यों ले आए? पहली बात प्लास्टिक का टाइम मिलेगा तब ना प्लास्टिक होगी। समाजवादी पार्टी की इच्छा से तो प्लास्टिक करानी है, इसलिए किसी को ईश्वर टाइम देगी तो जरूरी नहीं। अस्पताल तारीख कभी रुकना होगा भाई, अस्पताल में ब्रॉड डेड शब्द भी लिखा जाता है ना लोगों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अमिताभ अग्निहोत्री की मजेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश के जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। इस बात का फायदा उठाते हुए सभी विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। जो ज्यादा रोएगा चिल्लाएगा मुसलमान उन्हीं की तरह ज्यादा आकर्षित होएगा। चाहे आरजेडी हो, चाहे ओवैसी, चाहे समाजवादी पार्टी, ये सभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये सब भी योगी जी पर ब्लेम डाल रहे हैं कि योगी जी ने ही इन सब की हत्या करवाई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट होने वाली है। तो आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। राज्य की अभिरक्षा में जो वो हो, उसकी जान की जिम्मे सुरक्षा राज्य को करनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। चाहे मसला मुख्तार का हो चाहे ननकू का हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राज्य की अभिरक्षा में कोई आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, और मरेगा तो सरकार मुलजिम हो जाएगी, यह भी मैं नहीं मान सकता। अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी मरा जा रहा है कोरोना के बाद, ऑटो चलाते चलाते मरा जा रहा है, दाढ़ी बनाते बनाते मरा जा रहा है। ये नहीं मान सकता मैं कि आप बड़े बदमाश हैं, इसलिए आप किसी भी सूरत में नहीं मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, और नहीं तो जेलर को फांसी होगी। अरे जेलर जेलर है भाई मेरे, डॉक्टर डॉक्टर है, भगवान तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी को अमरता का इंजेक्शन लगा दे। क्या राज्य अभिरक्षा में आदमी है, मर नहीं सकता? ये तर्क लेके हम कौन सा समाज गढ़ना चाह रहे हैं, और किनको हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा, हम किनको तर्क दे रहे हैं, औचित्य दे रहे हैं कि बड़े चलो बेटा ललकारे रहो। ये तरीका ठीक नहीं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। अभिरक्षा में कौन नहीं मर सकता? हम अपने घर में मर जाए तो कुछ नहीं, वहां अभिरक्षा में क्या लाया भाई? पुलिस मारे पीटे मार डाले, मुकदमा करिए, दरोगा को जेल भेजिए, कप्तान को जेल भेजिए, बिल्ले उतारिए उसके, मैं सहमत हूं। इतनी सी बात। खैर, अनुपम मिश्रा जी, मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए, अब क्या होगा? इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और मतलब मुझे तो सबके स्वास्थ्य की चिंता है, इतना दुखी है सब, इतना दुख राजनेताओं का। मैंने इस देश के तमाम विभूतियों के, बड़े बड़े संत महात्माओं के महाप्रयाण के अवसर देखे, बड़े राजनेताओं के देखे, इतना दुख नहीं देखा जितना मुख्तार अंसारी के समय में मुझे दिख रहा है। राज शर्मा साहब, मैं कांग्रेस का भी दुख देख रहा हूं, ऐसा जार जार रो रहे हैं, कह रहे जंगल राज आ गया। पूछो क्यों? बोले मुख्तार जी चले गए। बोले मुख्तार जी रहते तो जंगल राज नहीं आता? बोले ना, तो मंगल राज था, मुख्तार जी चले गए, अब जंगल राज आ गया। कोई बुद्धिमान कह रहा रमजान में क्यों गए वो मध्य। अब बताइए विभूति भाई क्या करें, कुएं में भांग पड़ी है। मुनव्वर राणा की बेटी वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा रमजान में गए दोनों। अब रमजान में जाना मना है क्या? यह कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक महीना है। राज शर्मा जी, आपका दुख भी हम समझ रहे हैं, इस दुख की घड़ी में कुछ तर्क, कुछ कहना चाहेंगे आप? जांच होनी चाहिए तो कोई वो अपराध नहीं करे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जब सत्र बैठेगा इलेक्शन के बाद विधानसभा का, जब भी, क्या योगी सरकार उन्हें वहां पे उनके लिए 1 मिनट की कंडोलेंस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो विधायक रहे। कुछ चीजें चली जाती है। और एक और बात है कि अगर आप मुझे गोली मार दो तो क्या मेरे पास एक अधिकार आता है कि मैं भी आपको गोली मार दूं? कोई नहीं आता है। वो विधायक रहे भाई, और मुरली मनोहर जोशी से भी चंद हजार वोटों से हारे, मगर
अब सवाल यहाँ पे ये है इस कि बात वो का क्या criminal रिलीवेंस court के मुरली मनोहर जोशी जी चंद वोटर जा रहे, इस बात का क्या रिलीवेंस है यहाँ पर बताओ? नहीं, आप सुन लें, आप थोड़ी जी। सुन लीजिए। अगर मैं एक बात कहूं, आप ही की मैं सुन रहा था कि आप जी। कह रहे थे सारी राजनीतिक पार्टियां आग बबूला हुई। आग बबूला पार्टियां नहीं हो गई हैं, आज तो सारे टीवी चैनल में ही इनका दिखाना जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि आप मगर सब दुख उनकी जता रहे हो तो 26 आपकी खबर तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, कोई 26 गाड़ी से जाए कुछ जाए। मैं तो अतीक अहमद में भी कहा था कि उन्हें चॉपर से लाते उन्हें हीरो जी, बना दिया। ठीक। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कह रही। जिसने जो करा था जिसके घर का उसने मारा था उसका दुख स्वाभाविक है। मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहां कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया अच्छा है। अब जो कह रहा मैं इसको कह रहा, इसको बढ़ावा देने की ठीक है राज बाबू, ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक है राज भाई, एक सेकंड जी। बस कोई किसी इस देश में जो सब कुछ उल्टा हो रहा, वो 3 कारणों से हो रहा। एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं, एक गाय की इज्जत नहीं। एक बात मैं कहूं, जैसे मुझे इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत निराश किया। कितना भी अकादमिक बहसें कर लो, 3 दिन तक बोलते रहो, फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि तुम अतीक और मुख्तार की शान में कव्वाली गा रहे हो हैं और गालिब समझ रहे हो खुद को। यार कुछ तो शर्म कर लो। विभूति भाई मानवाधिकार के आंदोलन से जुड़े आदमी है, ये भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते सार्वजनिक तौर पर कि अतीक और मुख्तार का जय जयकार करने का समय बचा। खैर छोड़िए, एक बात कह के मैं तारिक खान आपके पास आऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या? पूरी कांग्रेस ने उनको चुप करा दिया। चुप रहो, शास्त्री जी अमर रहे, फूको तापो अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या? शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? विभूति भाई तो पुलिस के अधिकारी ने, ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ गए थे, उनकी जांच में आपकी रुचि नहीं रही। लेकिन मुख्तार जी के लिए ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस। कुछ तो ख्याल करो प्रभु। खैर तारिक खान साहब, मैंने देखा पूरा परिवार उतरा है। अखिलेश जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, धर्मेंद्र जी, यादव परिवार सब उतरे और सबने अपने अपने स्तर से मुख्तार अंसारी को लेकर पोजीशनिंग की। चुनाव भी है सिर पे। और यह भी सच है कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग पूर्व की सरकारों में पनाह नहीं पाए। उन सरकारों को अपनी शेरवानी में रख के चलने वाले लोग थे। पनाह पाना उनका छोटी बात कहना होगा। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक मंच पर अपना कुत्ता लेके आदमी चढ़ जाए, एक हाथ से कुत्ता की चेन पकड़े, एक हाथ मूंछ पर, और ले जाके कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री को दे दे, कहे फोटो खिंचाओ इसके साथ, इसके बाद कुछ इकबाल बचता है क्या? नहीं ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से लेके पटना तक बिल्कुल दुख का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए ज्यादा बवाल है क्या तारिक खान साहब? हार्ट अटैक तो किसी को आ सकता है, आपको आ जाए अभी या मुझे आ जाए, अभी तुरंत आ जाए। तो मुझे अगर तुरंत हार्ट अटैक आया या आपको आया तो आपको अस्पताल ले जाएंगे और आधे घंटे बाद वापस ले आएंगे। क्यों ले आए? क्यों ले आए? पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 दिन पहले बीमार पड़े थे तो अस्पताल में भर्ती कर वापस क्यों ले आए? क्या इच्छा थी बाहर डालने की? उसके बाद एक सवाल और जी, कि अगर उनको कई साल पहले हार्ट अटैक आया था तो बाईपास सर्जरी कराई जा सकती थी, या जुडिशियल कस्टडी में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं होगी, ऐसा प्राविधान है। आपने कानून बनाया है, क्योंकि आपके कानून तो अलग किस्म के होते हैं ना अमिताभ जी। अभी आप बता देंगे कोई ना कोई कानून, कि इसमें भी कोई कानून था कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं हो सकती थी, बाईपास नहीं हो सकता था।
क्यों? इसकी मुख्तार अंसारी की जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की कहां है? वो तो चाहते थे कि मुख्तार अंसारी मर जाए। ठीक है, मर गए मुख्तार अंसारी, क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दाग सरकार पे ही लगेगा कि जुडिशियल कस्टडी में कल ब्रिजेश सिंह जुडिशियल कस्टडी में मर जाते। यही सवाल अखिलेश यादव उठाते तब भी सरकार पे। आपने आरोप लगा दिया कि मुसलमानों के वोट के लिए अखिलेश बोल दिए, अखिलेश जी बोल दिए। नहीं, मुसलमान के वोट के लिए नहीं बोले, जायज बात है इसलिए बोले। मुसलमान तो वैसा ही हमको वोट देता है भाई, 90%। कौन लेगा मुसलमान का वोट हमको भाई? इसलिए थोड़ी ना बोला ब्रिजेश सिंह को अंदर कराइए, और कल मर जाए ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, कोई मर जाए, कराइए अंदर फिर से। और एक बात है, जब माफिया का नाम लिया करिए ना तो हरिशंकर तिवारी से स्टार्ट किया करिए, ठीक, और वीरेंद्र प्रसाद शाही से स्टार्ट किया करिए, ठीक, और विनीत सिंह से स्टार्ट किया करिए आप। जी, और खाली मुसलमान माफियाओं का नाम मत किया करिए। बहुत ठीक है तारिक खान जी, ठीक है। चुनाव चल रहा है ठीक, और ठीक, हिंदू मुसलमान मत ठीक, कराइए यहाँ पर। ठीक है तारिक खान जी, आ गई बात, आ गई। मुझे बाहर करवा दीजिए आप इस डिबेट में। नहीं, आ गई बात नहीं, अभी 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड। हिंदू मुसलमान मत कराइए। जब माफिया का नाम लीजिए तो साथ में ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, इनको भी ले लीजिए। ठीक है, बराबर हो, ठीक, ये भी तो माफिया है। ठीक। दो तथ्य, ठीक है, अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना होगा। 2 तथ्य गलत दिए तारिक खान ने, उनको जानकारी में नहीं रही होगी। तथ्यों की पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर सारा घोर माठा हो जाएगा। मुख्तार जब जेल से, अस्पताल से वापस जेल भेजे गए थे तो उस दौरे में मुख्तार के हार्ट अटैक का मसला नहीं था, उनको पोटी नहीं हो रही थी, ये समस्या थी। ठीक, ये उनको जानकारी नहीं। मैं बस ना अभी आवाज बंद करिए। नो, ये नहीं, मेरे साथ नहीं चल सकता। आप जानते हो मेरे जवाब। नो, जब दोबारा आएंगे तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा आएंगे तब, ऐसे नहीं चलेगा। नो वे। ठीक, जब दोबारा आए भी नोट करके रखो, तब दोबारा में बोलो। दूसरी बात, उन्होंने कहा एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती, सारी प्लास्टी हो सकती है, कौन सी प्लास्टी नहीं हो सकती? लेकिन प्लास्टिक का टाइम मिलेगा तब ना प्लास्टिक होगी। समाजवादी पार्टी की इच्छा से तो एंजियोप्लास्टी करानी है, इसलिए किसी को ईश्वर टाइम दे, ये तो जरूरी नहीं। अस्पताल, खैर तारीख अभी रुकना होगा भाई। अस्पताल में ब्रॉड डेड शब्द भी लिखा जाता है ना लोगों के लिए, कि जब व्यक्ति लाया गया फौत हो चुका था। क्या समस्या है?